हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर, जो कि हमारा होगा यूनिट 1 का टॉपिक जो है प्रिस्क्रिप्शन और पोस्टोलॉजी। आज हमारा यूनिट 1 जो है आपका ख़त्म हो जाएगा फार्मास्यूटिक्स के। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 का लेक्चर आएगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फार्मेसी फैमिली को। कैसे हैं आप। अच्छा, तो प्रिस्क्रिप्शन से आप लोगों को क्या समझ आता है। देखिए, प्रिस्क्रिप्शन होता है कोई भी जो डॉक्टर होता है, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिसर RMP जो होता है, या जो भी जो भी डॉक्टर होता है MBBS रजिस्टर जो होता है, जो कि एक ऑथराइज्ड पर्सन जो लिखता है। ठीक है, डॉक्टर को देखे होंगे कि वो एक पेज पे अपने लेटर हेड पे लिखता है दवाइयाँ जिसमें डेट टाइम वाइम सब कुछ मतलब, तो उसी चीज़ को प्रिस्क्रिप्शन कहता है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब कि लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और ऑर्डर रिटन बाय द क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर अ डायग्नोसिस। ठीक, देख सकते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो किसके द्वारा, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा एक हेल्थ प्रोफेशनल जो होता है पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए ट्रीटमेंट प्रिवेंट क्या है उसका, पेशेंट डिसीज सब कुछ उसमें लिखता है। ठीक है, ये लाइसेंस प्रैक्टिशनर के द्वारा ही लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये पार्ट ऑफ प्रॉपर फिजिशियन पेशेंट रिलेशन, एक फिजिशियन और पेशेंट के रिलेशनशिप जो होता है, मतलब मान एक डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप के बीच का वो संबंध रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अ लीगल डॉक्यूमेंट प्राइमा फेसिस एविडेंस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, लिटरली रेसिप मीन सिंपली टेक। ठीक है, रेसिप मतलब होता है टेक, एंड व्हेन द मेडिकल प्रैक्टिशनर राइट अ प्रिस्क्रिप्शन बिगिन विथ RX, जो RX ही एंड शी इज कंप्लीटिंग द कमांड। ठीक है, RX जो होता है साइन ऑफ जुपिटर होता है, और इसको आप बोल सकते हैं या हीलिंग ऑफ गॉड, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, प्रोबेबली ओरिजिनल डायरेक्टेड द फार्मासिस्ट हु नीडेड अ टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ईच इंग्रेडिएंट टू कंपाउंड द मेडिसिन। मतलब वही प्रिस्क्रिप्शन एक पेपर होता है जो कि डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है, और फार्मासिस्ट होता है उसी पेपर को देख के आपको मेडिसिन को निकालता है, डिस्पेंस करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा NS। देखिए, प्रिस्क्रिप्शन सब कुछ सेम होता है, ये सब कोई अलग राय नहीं होती। ठीक है, प्रिस्क्राइबर क्या होता है, मतलब पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा। ठीक, पार्ट्स ऑफ हमारा प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसमें डेट होगा, पेशेंट नेम होगा, सब सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्मा, सिग्नेचर, प्रिस्क्राइबर इन्फॉर्मेशन, डे, ड्रग इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड, रिफिल, वार्निंग। ठीक है, इन सबको मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन का डायग्राम दिखा के समझा देता हूँ। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी नहीं पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला हमारा क्या था, डेट मतलब हो गया कि जानते ही हैं जो भी, मतलब जिस दिन आप जाएंगे तो डॉक्टर उस दिन की, मान लीजिए आज हमारी है 26 तारीख, तो 26 अगस्त 2024, तो ये हो गया हमारा डेट आज की रहेगी जो भी जिस। ठीक है, फिर आता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ये हो गया आपका पेशेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका नेम मान लीजिए, लिख लेते हैं राहुल। ठीक है, एज उसकी मान लीजिए 54 और वेट इसका मान लीजिए 79। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेशेंट का इन्फॉर्मेशन। ठीक, फिर आता है हमारा सब सुपरस्क्रिप्शन जो RX होता है। RX ही क्या होता है, हीलिंग ऑफ गॉड या साइन ऑफ जुपिटर। ठीक है, साइन ऑफ जुपिटर बोला जाता है। ठीक, फिर हमारा आता है इंस्क्रिप्शन में आपका दवाई का नाम होगा। अच्छा, देखिए इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जिसमें मान लीजिए आपको बुखार है तो ये बुखार है या दर्द, तो दर्द दवाई के नाम। ठीक है, मेडिसिन का नाम आपका इंस्क्रिप्शन में आएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है इंस्क्रिप्शन होगा। सब्सक्रिप्शन क्या होगा, सब्सक्रिप्शन टैब पैरासीटामोल। इसमें देखिए इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन में देखिए क्या होता है कि सिंपल सी बात है, 500 mg कितनी टैबलेट देनी है आपको, मतलब 10 देनी है कि 15 देनी है, तो वो चीज़ काउंटिंग इसमें लिखी जाती है। ठीक है, फिर हमारा आता है सिग्ना मतलब वो सिग्नेचर हो गया। ठीक है, बेड फॉर 5 डेज या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर डिग्री, ब्रांड नेम इंडिकेशन, सिग्नेचर करेगा, स्टैम्प मार सकता है कौन सा ब्रांड है वो सब, मतलब ब्रांड मतलब हॉस्पिटल का नाम, ये सब होगा। ठीक है, प्रिस्क्राइबर इन्फॉर्मेट, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर का, नीचे दिखे होंगे कि डॉक्टर का नाम, नंबर सब लिखा रहता है उसमें। ठीक है, वो चीज़ होता है।
फिर वार्निंग मतलब होता है कि नारकोटिक ड्रग जो होती है उसमें वार्निंग दी जाती है कि इसको अधिक ना लें, ठीक है। तो इसकी वार्निंग लिखी रहती है कहीं कहीं, अगर DAE अगर इम्पोर्टेंट है तो लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे आप समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। फिर आपका क्या है, पोस्टोलॉजी आएगा, ठीक है, कलेक्टिंग द वेट मटेरियल, एक वेट सब्सक्रिप्शन है आपका रिसीव। देखिए प्रिस्क्रिप्शन आपका कंप्लीट हो गया है, इतना ही है, 10 नंबर में आपका पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब सोर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में एरर कैसे आता है, एब्रीविएशन मतलब क्या होता है, इट इज इन द मोस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएटेड टर्म्स आर यूज बाय द प्रिस्क्राइबर द लीड ऑफ मेजर एरर ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ बाय फार्मासिस्ट, ठीक है। फॉर SSKI द एब्रीविएशन टर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड इट प्रिफर्ड द अवॉइड टाइप्स ऑफ मिसलीडिंग एब्रीविएशन। मतलब कभी कभी डोज अगर कम लिखा है तो फार्मासी ज़्यादा दे देता है, क्या है, डॉक्टर कभी कभी डोज एक्स्ट्रा बढ़ा देता है, एक्स्ट्रा लिख देता है गलती से, तो उसकी वजह से भी प्रिस्क्रिप्शन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। अब फिर आता है हमारा नेम ऑफ द ड्रग का नेम क्या है। कई सारे ड्रग होते हैं जो कि सेम होते हैं, ठीक है, उसका नेम मिलता जुलता आता है तो उसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या, स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, ड्रग आर अवेलेबल इन मार्केट इन वेरियस स्ट्रेंथ, so the drug most dispensed in the strength is not written in the prescription. For example, paracetamol 500 mg should not be dispensed when no strength is mentioned in the prescription. मतलब ये हो गया कि जो प्रिस्क्रिप्शन में स्ट्रेंथ लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना आपकी स्ट्रेंथ के आप इसको डिस्पेंस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी ड्रग जो है मार्केट में कुछ वेरियस स्ट्रेंथ पे ही आपको अवेलेबल है, जैसे कि 400 mg 200 250 mg ऐसे अवेलेबल है, तो अगर 500 mg नहीं लिखा तो आप 500 mg नहीं देंगे उसको, ठीक है। फिर आता है डोसेज फॉर्म और ड्रग सब्सक्राइब, कौन सा डोज दिया गया है। देखिए मैनी ड्रग आर अवेलेबल इन अ मोर देन वन डोज फॉर्म, मतलब कि कई सारी ड्रग होती हैं, अवेलेबल होती हैं एक ड्रग फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड, टैबलेट, इंजेक्शन एंड सुपरस्टिट्यूट, ठीक है। द ड्रग फॉर्म इंटेंट द पेशेंट मस्ट बी मेंशन इन द प्रिस्क्रिप्शन रिड्यूस एम्बिग्यूटी मतलब होता है इरिटेशन या उल्टी उल्टी ये सब, ठीक है। तो डोजेस फॉर्म जो होता है इसलिए किया जाता है कि पेशेंट के लिए कौन सा कैपेबल है, कौन सा पेशेंट के लिए सेफ है, तो उसको देख के आपको पेशेंट को डोज दिया जाता है, ठीक है, डोज फॉर्म दिया जाता है। फिर डोज क्या होता है, इट इज अनयूजुअल हाई और लो डोज मेंशन, मतलब कभी हाई डोज दे देता है कभी लो डोज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन, जो पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन होता है, अगर वो गलत इंस्ट्रक्शन होगा तो पेशेंट उसको फॉलो नहीं करेगा, या गलत इंस्ट्रक्शन होगा तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, इट इज एसेंशियल टू चेक दैट देयर इज नो फार्मास्यूटिकल एंड थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी इन द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ये जरूरी है कि हम चेक कर लें कि मतलब फार्मास्यूटिकल थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी ना हो प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोस्टोलॉजी। जब पोस्टोलॉजी क्या होता है, द वर्ड पोस्टोलॉजी डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइज, इसका मतलब पोस्टो मतलब हाउ मच और लॉजी मतलब होता है साइंस, मतलब द पोस्टो इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द डोज, मतलब कितना डोज देना है वो चीज़ हम पढ़ते हैं पोस्टोलॉजी में, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ अ ड्रग विच कैन एडमिनिस्ट्रेट इन द पेशेंट टू द ग्रेट डिजायर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब कितना हम क्वांटिटी में ड्रग दे पेशेंट को कि जो कि एक अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखा सके बॉडी में, ठीक है। अब फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं पोस्टोलॉजी को, एज करता है, एज कैसे, अब देखिए कोई बच्चा है 5 साल का तो उसको हम हाई डोज नहीं दे सकते हैं, तो वो डिफरेंस करता है, या कोई ओल्ड एज वाला पर्सन है या 54 साल का तो उसको हम कम डोज नहीं दे सकते, उसके हिसाब से डोज दिया जाता है, ठीक है। जेंडर कैसे, क्योंकि फीमेल और मेल का जेंडर का फ़र्क होता है, फीमेल की जब प्रेगनेंसी होती है उस समय हम ज़्यादा हाई डोज भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। कई कई जगह जेंडर से भी, जैसे कभी कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाती है गर्ल्स की, या प्रेगनेंसी में आता है, लोग लैक्टेशन में हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बॉडी वेट भी आपका बहुत डिफरेंस करता है, ठीक है। बॉडी वेट कैसे करता है, एवरेज डोज आर मेंशन इन द टर्म ऑफ mg पर kg बॉडी वेट, मतलब कोई भी अगर ड्रग बन रहा है या उसका डोज बन रहा है तो बॉडी के वेट के हिसाब से बनता है, जैसे 50 mg पर kg बॉडी के वेट से होता है, ठीक है। टोटल सिंगल डोज ऑफ ड्रग वेटिंग बिटवीन 50 से 100 kg, मतलब 50 से 100 kg के बीच में द डोज एक्सप्रेस में भी अप्लाइड इन द केसेस ऑफ ऑब्वियस, जिसका वेट ज़्यादा होगा लगभग उसको ज़्यादा
mg की ड्रग दी जाती है, जिसका कम होता है उसको कम mg की ड्रग दी, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से भी होती है, क्योंकि अगर आईवी लेंगे तो ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड में होगा, तो जो ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट ये सब का कोई एडमी का कोई लफड़ा नहीं होता, ठीक है। तो डायरेक्ट ब्लड में चली गई तो जल्दी काम करेगी, ठीक है। अगर वही हम टैबलेट के द्वारा ले रहे हैं तो उसमें एडमी पूरा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूटर, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन पूरा प्रोसेस होगा, तब आपका ड्रग काम करेगा, ठीक है। ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, कई कई ड्रग जो होती हैं ठंडी में, जैसे इंसुलिन देखी होगी, शुगर पेशेंट को लगता है तो उसको ठंडे जगह में रहना जरूरी होता है, ठीक है। अगर वो गर्म ठंडे जगह में नहीं रहेगा तो ड्रग जो है साइड इफेक्ट उसका शो कर देगा, ठीक है, ये होता है। अब इमोशनल फैक्टर क्या होता है, पर्सनैलिटी बिहेव ऑफ फिजिशियन में बी इन्फ्लुएंस इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्पेशली द ड्रग विच आर इंटेंड द यूज ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। मतलब इमोशनली फैक्टर वो होता है, किसी को देखे होंगे कि साइको मतलब थोड़ा दिमाग हिला हुआ होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, उसके लिए अलग होता है, ठीक है। फीमेल जो होती है मोर इमोशनल होती है एक मेल से, समझिए सबसे बड़ा फैक्टर है कि मेल जो होता है इमोशनली मजबूत होता है और फीमेल जो होती है थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी दिया जाता है, टॉक्सिक हो जाएगा, अगर ज़्यादा दे देंगे तो फीमेल के लिए टॉक्सिक हो जाएगा या मेल के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है एडिक्टिव, मतलब ऐसा कोई ड्रग ना हो जो कि जिसके द्वारा जो कोई नार्कोटिक ड्रग बार बार देने पे वो एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। फिर हमारा आता है बाकी ये सब, ये उतना नहीं पूछा, इतना ज़्यादा नहीं है फैक्टर में, आप 10-12 को 5-6 को लिख देंगे बहुत है, इतना तो अपना मेटाबॉलिज्म, मतलब कि हम भाई एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अगर मेटाबॉलाइज नहीं हो रहा तो ड्रग हमारा काम कैसे करेगा, ठीक है। फिर आपका ये देख सकते हैं फार्मूला है डोज को कैलकुलेट करने के लिए, करेक्ट फार्मूला आता है, डेलिंग फार्मूला आता है, फ्राइड फार्मूला आता है और युंग फार्मूला आता है, ठीक है। ये सब फार्मूला है आपका, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मेरे वीडियो के साथ बने रहे। तो इसी तरह आज की वीडियो मेरी समाप्त होती है। बाय बाय, टाटा, सी यू।